अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सीखेंगे कंप्यूटर ऑपरेशन ओवरव्यूज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ प्रोप्राइटरी कमर्शियल ऑफिस सूट ऑफ इंटर रिलेटेड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कमर्शियल ऑफिस सूट है जो रिलेटेड करती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन से सर्वर एंड सर्विस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्विस देती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और उसको इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1989, इनिशियली a मार्केटिंग टर्म फॉर बंडल्ड सेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इनिशियली ये मार्केटिंग का टर्म है जिसको एप्लीकेशन के सेट में बंडल्ड किया गया। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑफिस कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर पैकेज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेज, एक सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रोसेस है that enable you to create, edit, print and save documents for future retrieval and reference। तो इसमें आप जो है वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रिट्रीवल रेफरेंस के लिए आप जो है वो उसको सेव भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स टाइपिंग बाय यूजिंग अ कीवर्ड। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग करनी है तो आप कीवर्ड के इस्तेमाल पे आप जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं एंड सेव इट एंड सेव उसको कर सकते हैं। एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व करेक्टिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो उसके अलावा आप जो है वो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके अलावा आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इफ़ एनी डिलीटिंग आर मूविंग वर्ड्स, सेंटेंस आर पैराग्राफ। तो अगर आप उसको डिलीट करें या वर्ड्स को सेंटेंस में मूव करें या पैराग्राफ को, तो आप जो है वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर अ कन्वेंशनल typewriter is that a word processor enable you to make change to a document without retyping the entire document। तो उसका जो वर्ड का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड में जो है वो कर आपने टाइप किया, उसको अगर आप चेंज करने के बगैर भी आप उसको रीटाइप जो है वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। मोस्ट वर्ड प्रोसेस अवेलेबल टुडे अलोस मोर देन जस्ट क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेस में आजकल जो है वो ये अलो करती है कि अगर आपको एडिटिंग करनी है या आपको जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। दे हैव वाइड रेंज ऑफ अदर टूल्स एंड फंक्शंस। तो ये जो है आपको वाइड रेंज देता है डिफरेंट टूल्स एंड फंक्शंस का, विच आर यूज्ड इन फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो जो आप जो वो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो जो फॉलोइंग मेन फीचर है वर्ड प्रोसेसर का, टेक्स्ट इज टाइपिंग टू द कंप्यूटर। तो आप जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो कंप्यूटर में करेंगे, विच अलाउस अल्ट्रेशन टू बी मेड इजीली। तो आपको अल्ट्रेशन भी ये अलो करेगा कि आप उसको इजीली अल्टरेशन कर सकते हैं। वर्ड एंड सेंटेंस कैन बी इंसर्ट। वर्ड या सेंटेंस, वर्ड एंड सेंटेंस आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इम्बेडेंट और डिलीट। तो उसको आप इम्बेड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। पैराग्राफ और टेक्स्ट कैन बी कॉपीड मूव्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट के दौरान पैराग्राफ्स को कॉपी या उसको मूव भी कर सकते हैं।
Margins and page length can be adjusted as desired. तो आप मर्जन कर सकते हैं, पेज लेंथ आपको जितनी भी डिज़ायर्ड होगी वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग कैन बी चेक्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द स्पेल चेक फैसिलिटी। उसके अलावा आप जो है वो अगर आपकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है तो स्पेल चेक फैसिलिटी के थ्रू आप उसको मॉडिफाई या चेक कर सकते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फाइल कैन बी मर्ज्ड। तो जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर कैन बी जनरेट विथ डिफरेंट एड्रेस थ्रू द ईमेल मेल मर्ज फैसिलिटी। तो उसके अलावा मल्टीपल जो लेटर की कॉपीज है उसको आप जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं और उसके अलावा आपको ईमेल की फैसिलिटी आपको मेल मर्ज फैसिलिटी देगा। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेशन ओवरव्यू। कंप्यूटर ऑपरेशन ओवरव्यू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ओएस। ओएस इज अ सॉफ्टवेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो ये जो है वो प्रोग्राम्स डेटा को कंसिस्ट करता है। डेट रन्स ऑन कंप्यूटर्स। तो उसको हम जो है वो कंप्यूटर्स में रन करेंगे। मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। तो हम हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करेंगे एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम जो है वो कई सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूशन करेंगे और उसको कॉमन सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टाइप है। विदाउट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अ यूजर कैन नॉट रन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन देयर कंप्यूटर। तो आप जो है वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन के बगैर आप जो है वो रन नहीं कर सकते हैं। अनलेस द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज सेल्फ बूटिंग। अगर जब तक ये सेल्फ बूटिंग नहीं होगी तो आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज एन एप्लीकेशन और एन ऐप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप या जो उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो हम उसको या तो ऐप कहेंगे या एप्लीकेशन कहेंगे। उसके अलावा हम को जो स्पेसिफिक टास्क देता है वो डिज़ाइन करने में हमारी मदद करेगा वो सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल इंक्लूड इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स। जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सूट्स है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है एंड मीडिया प्लेयर्स है। तो ये जो है वो हमारी जो काम होते हैं या हम जो है वो कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह जितने भी काम होते हैं वो ये हमको फैसिलिटेट करता है। मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम डील पार्शली विथ डॉक्यूमेंट्स। तो कितनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पार्शली जो है वो मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम डील पार्शली विथ डॉक्यूमेंट्स। तो कितनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पार्शली डील करता है। एप्स में भी बंडल्ड विथ द कंप्यूटर एंड इट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्स जो है वो कंप्यूटर एंड उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर से बंडल्ड हो सकती है और मे बी पब्लिश्ड सेपरेटली। तो ये सेपरेटली पब्लिश्ड भी हो सकती है। सम यूजर्स आर सेटिस्फाइड विथ दी बंडल एप्स एंड नीड न्यूअर इंस्टॉल वन। तो उसमें जो कुछ होते हैं बंडल्ड ऐप और उसके अलावा हमको जो न्यूअर जो हमको इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिस्ट ऑफ ओएस एंड एप्लीकेशन। तो ओएस एंड एप्लीकेशन की जो लिस्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ सर्वर 2,
thousands at UNICE Linux Mac OS list। कंप्यूटर एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एडोबी एक्रोबैट रीडर। इंटरनेट इन ट्रेंड। इंटरनेट इन इंटरनेशनल कंप्यूटर network providing email and information from computer in educational institutions, government agencies and industry। तो इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, उसके अलावा पब्लिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, तो सारा कुछ हमको लिंक से देता है। इंटरनेट जो है इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी टू सिक्योरली शेयर एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस information or network operating system within the organization। The term is used in contrast to internet, a network between organization, and instead refers to network within organization। तो ये जो इंटरनेट है ये ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी के बीच में प्रोटोकॉल देता है, और जो नेटवर्क सिस्टम ऑपरेटिंग हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सिक्योर करता है। उसके अलावा ये इंटरनेट के जो है वो कंट्रास्ट वर्ड हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये जो है वो काम करता है। तो उसके अलावा हाउ टू यूज़ इंटरनेट, तो इंटरनेट हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। The internet can be powerfully extend your ability to find, manage and share information। The following section provide reference to client application software and description of the main feature and capabilities of each internet application। तो इंटरनेट जो है वो पावरफुली हम जो है वो किसी चीज़ को फाइंड या एक्सटेंड करने में, जैसे कि हम मैनेज करते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन करते हैं, उसके अलावा हम जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रेफरेंस देते हैं, डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा और भी फीचर्स कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर। इंटरनेट सर्च इंजन। Web search engine is designed to search for information on the World Wide Web and FTP server। तो जो सर्च इंजन है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इंफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन है, और उसके अलावा FTP सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन है। The search results are generally present in a list of results and are often called hits। तो ये जो रिजल्ट और उसके अलावा उस जो लिस्ट है उसको जो है वो जनरली उसको प्रेजेंट करता है सर्च इंजन, उसको हम हिट्स कहेंगे। द इंफॉर्मेशन में कंसिस्ट ऑफ वेब पेज, इमेज इंफॉर्मेशन एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स। तो जो इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है पेज की, इमेज की इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा अदर फाइल्स की भी इंफॉर्मेशन ये कंसिस्ट करता है। सम सर्च इंजन्स आल्सो माइन डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस और ओपन डायरेक्टरीज। तो जो कुछ सर्च इंजन है वो डेटाबेस में जो अवेलेबल डेटा या ओपन डायरेक्टरीज में जो है वो इस्तेमाल होता है। सम सर्च इंजन आर, तो उसमें कुछ सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल, याहू, अल्टीरेस्टा। इंटरनेट ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली कॉल्ड ईमेल और ईमेल इज मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फॉर एन ऑथर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। तो ये जो मेथड होता है कि एक ऑथर से दूसरी रेसिपिएंट पे या उसके ज़्यादा वन और मोर पे जो है वो ये
जाती है। मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो मॉडर्न ईमेल होती है ये ऑपरेट होती है इंटरनेट या अदर कंप्यूटर नेटवर्क पे। सम ईयरली ईमेल सिस्टम रिक्वायर दैट द ऑथर एंड द रेसिपिएंट बोथ ऑनलाइन एट द सेम टाइम। तो जो कुछ ईमेल सिस्टम ये रिक्वायर करता है कि ये जो ऑथर या उसके अलावा ऑनलाइन है बोथ रिसेप्शन इन कॉमन विथ इंस्टेंट मैसेज। तो जो इंस्टेंट मैसेजिंग इन ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो ईमेल मैसेज जो है वो 3 कंपोनेंट्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है। द मैसेज एनवेलोप, द मैसेज हेडर एंड द मैसेज बॉडी। तो उसमें जो है वो मैसेज एनवेलोप होता है, मैसेज हेडर होता है, मैसेज बॉडी होता है। द मैसेज हेडर कंटेंट्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो मैसेज हेडर जो है वो इंफॉर्मेशन को कंटेंट्स करता है, इंक्लूडिंग मेनली ओरिजिनेटर ईमेल्स एड्रेस एंड वन और मोर रिसिपेंट्स एड्रेस। तो वो देखता है कि एक या एक से ज़्यादा एड्रेस जो है वो इंक्लूडिंग होती है या नहीं। यूएलई डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज आल्सो एडेड। तो उसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी ऐड होती है, सच एज सब्जेक्ट हेडर फाइल्ड एंड मैसेज सबमिशन डेट टाइम स्टैम्प। तो उसमें जो है वो डेट टाइम सबमिशन ये सारा कुछ जो है वो उसका सब्जेक्ट होता है। हाउ टू यूज ईमेल। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यू need to create an email account with the help of email service provider like Yahoo, Gmail, Hotmail, etc. तो इसके थ्रू आप जो है वो अपनी ईमेल बना सकते हैं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट वी नीड टू फॉलो सम सेटअप। तो अगर आपको ईमेल अकाउंट बनाना है तो आपको कुछ सेटअप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वन ईमेल प्रोवाइड वेबसाइट। तो एक ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट, उसके अलावा साइन अप फॉर न्यू ईमेल अकाउंट। तो साइन अप करना पड़ेगा न्यू ईमेल अकाउंट में। फिल इन द फॉर्म ऑफ द चूज योर ईमेल अकाउंट नेम एज पर योर चॉइस। फाइनली साइन इन विथ योर रजिस्टर्ड मेल अकाउंट। तो ये सिंपली था कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यूज। कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यूज एसेसरीज जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है इन अ फॉर्म इंटेंड फॉर ए रेगुलर एज ए use at a single location as opposed to mobile laptop or portable computer. Component of desktop computer: CPU, control processing unit, monitor, keyboard, mouse, speaker. तो thanks for watching.